हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। गूगल एड्स के बारे में तो मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया। अब बेसिकली आगे चलते हैं। गूगल एड्स जो है चलता किस तरह मेनली जो है, मैंने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन फॉर्म में बनाया है। इसमें टॉपिक्स जो हैं वो कवर्ड हुए हैं, वो मैंने सामने लिख दिए हैं। लाइक गूगल एड्स होता क्या है, किसके लिए होता है, गूगल एड्स में अच्छा होने के लिए आपको रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, मैंने पहले भी डिस्कस की, बट उसके अलावा मेन और रिक्वायरमेंट्स भी हैं। आपको गूगल एड्स होने में गूगल एड्स एक्सपर्ट होने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और गूगल एड्स जो है उसका काम किस तरह आप तलाश करें, इसमें ये डिस्कस होगा। और फिर उसके बाद ये कि गूगल एड्स कितनी डिमांड किए हैं, वाई इज़ इट इन सो डिमांड, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा। ज़रूरी नहीं कि मैं एक ही वीडियो में डिस्कस करूँ, एक ही में करूँगा तो काफ़ी लंबा और बोरिंग लेक्चर हो जाएगा, तो दैट्स द रीज़न कि मैं इसको डिवाइड कर लूँगा। पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ गूगल एड्स। इसमें मेनली मैं गूगल एड्स का तो डिस्कस नहीं करूँगा कि गूगल एड्स जो है वो क्या होता है, गूगल एड्स शो किस तरह होता है, काम किस तरह करता है, ये बेसिकली शो कर दूँगा। चलिए, मेनली जो है 3 तरह के जो हैं वो इसमें लोग हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। 3 पार्टियाँ बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं इस पूरे प्रोसेस में। पहली जो होती है वो कस्टमर होता है, या जो सर्चर होता है, खरीदार जो होता है, बेसिकली जो बायर कहलाता है, वो मौजूद होता है। उसके बाद आपका आ जाता है सेलर, बेचने वाला जो बंदा होता है, या एडवर्टाइज़र जो होता है। और आखिरी जो आपका है वो है आपका गूगल अप इटसेल्फ। बेसिकली एडवर्टाइज़र जो होता है, जो आपकी जैसे आप जो चीज़ सर्च करते हैं वो बेसिकली सर्च टर्म कहलाती है। और जो गूगल जो एडवर्टा जो जिसमें एडवर्टाइज़र जो होता है वो आपका जो है, वो उस कीवर्ड पे जो है वो बिड लगा रहा होता है। बस जैसे बिल फर्ज़ हम आगे जाके एग्ज़ाम्पल भी देते हैं इस चीज़ की प्रैक्टिकली जो है। आपने जो है बेसिकली एक सर्च कर दिया, सर्च टर्म जो आपने डाल दिया बेस्ट बिरयानी नियर मी। आपको जो है बिरयानी की ज़रूरत है, आप ऑफ़िस में, घर में, किसी चीज़ में, तो आप गूगल पे सर्च करते हैं बेस्ट बिरयानी नियर मी। आप गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल पे उसके अगेंस्ट जो है वो ऐड शो होते हैं। अब इसमें प्रोसेस इस तरह चल रहा होता है कि गूगल में आप बेसिकली आपने बिरयानी का डाल दिया ऐड, गूगल ने जो है अपने एडवर्टाइज़र्स की लिस्ट में गया, उसने देखा कि बेस्ट बिरयानी जो है वो कहाँ-कहाँ मिल रही है, इस कीवर्ड की रिक्वायरमेंट किस-किस के पास है। ऑक्शन में उसने लगाया, ऑक्शन में अलग-अलग लोगों ने बिड डाली भी है। बहरहाल वो ऐड जो है बिड के अगेंस्ट जो है आपके सर्च टर्म के सर्च रिजल्ट पेज पे जो है वो आ गया। इसको आगे जो है प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये लोकली कोई एग्जांपल अभी मिल रही थी पाकिस्तान में, कराची, लाहौर वगैरह में, तो मैंने जो है बेसिकली बिरयानी वेंडर्स इन मुंबई के नाम से जो है कीवर्ड सर्च करके एग्जांपल के तौर पे सिर्फ शो करने के लिए मैंने इसको दिखाया है। तो बेसिकली हमने सर्च किया कि जी बिरयानी वेंडर्स इन मुंबई, मतलब बिरयानी बेचने वाले मुंबई में कौन कौन से करीब में हैं। हमने इसको सर्च किया तो हमारे पास जो है दो कीवर्ड्स आ गए, बेसिकली दो एडवर्टाइजर्स जो हैं उनके ऑप्शंस आ गए, बेरोज के आ गया एक, और एक जस्ट डायल वालों का आ गया। अब इसमें जो है ये कि आपने जो कीवर्ड डाल दिया, इस कीवर्ड पे जो है दो लोगों ने जो है बेसिकली जो है अपना ऐड पुट करने के लिए जो है ना रिक्वायरमेंट दी हुई है गूगल को कि जी हमारा ऐड जो है ना, अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है बिरयानी के बारे में, तो हमारा ऐड जो है आप शो करो किसी एक्स वाई जी बिट के अगेंस्ट। हो सकता है बेरोज वाले ने ज़्यादा बिट की हो, उसने 5 रुपये किए हो, और नीचे जो जस्ट डायल वाला है उसने 2 रुपये किए हो। बेरोज वाले का ऐड जो है पहले शो हो गया, जस्ट डायल वाले का नीचे शो हो गया। अच्छा, इसमें बहुत से लोगों का जो है कन्फ्यूजन होती है कि गूगल एड्स जो है वो एक्सपेंसिव है, मतलब आप जितना पैसा लगाओगे आपको उतना फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है। गूगल एड्स में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो है एड रैंक जो है आगे शो हो रहा होता है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि जस्ट डायल वाला ना हो सकता है कि 5 रुपये लगाए हो, और बेरोज वाले ने 2 रुपये लगाए हो, फिर भी उसका ऐड ऊपर शो हो रहा है। तो इसके बैक एंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप ऐड पैसे ज़्यादा लगाओगे तो आपका ऐड पहले शो होगा। इसकी कन्फ्यूजन जो है आपको दूर करने के लिए मैं आगे आपको और एक्सप्लेन करूंगा इस पे जो है। अच्छा जी, ऐड की रैंकिंग जो मैंने आपको बताया कि आपको जो है बिड ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा लगाएँ तो आपका ऐड जो है पहले टॉप पे शो हो। आपकी बिड भी होती है इसमें शामिल, आपका क्वालिटी स्कोर होता है। क्वालिटी स्कोर हम और डिटेल में उसको जो है डिस्कस कर लेंगे कि जी क्वालिटी स्कोर में क्या-क्या शामिल होता है, और इसके अलावा आपका कीवर्ड भी शामिल होता है। अब आप ज़रूरी नहीं है कि आपने आपने लिख दिया, जैसे बिलफ़र्ज़ आपने सर्च करना है कि बिरयानी आपके करीब बेच कौन रहा है। अब बिलफ़र्ज़ आपने बिरयानी, आप एडवर्टाइज़र हो, आपने बिरयानी के कीवर्ड तो डाल दिया, बट असल में आप बिरयानी की पैकिंग करने वाले हो। जो लोग बाहर जाते हैं टिन पैक कराना चाह रहे हो सकता है आप वो हो। तो आपका बेसिकली ये है कि कीवर्ड कितना रेलेवेंट है ऑडियंस के लिए, कि आप वो कीवर्ड शो कर रहे हो जो कि वैलिड है भी या नहीं है उसके लिए। अब वो बंदा है एक बिरयानी फ़ौरन खाना चाह रहा है, आप जो है वो पैकिंग की बातें कर रहे हैं, तो आपका ऐड इतना रेलेवेंट नहीं होगा फिर इस लिहाज से जो है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंडेंट होते हैं। बहुत से लोग
बहुत से लोग होते हैं, मतलब उनके पास दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट होगी, हो सकता है आप भी उनमें से एक ही हो। आप हो सकता है बहुत एक बेहतरीन टीचर हों, आप एक बहुत बेहतरीन जो है वो कुछ सिलाई का काम करते हो, प्लम्बर हों, या आप लेक्चरार हों, या कोई भी एक्स वाई जी ड्राइवर वगैरह अपनी सर्विसेज जो है देना चाह रहे हो या कोई चीज़। बट बहुत से लोगों के पास जो है वो एडवर्टाइजिंग का ढंग नहीं होता है, किस तरह उसको जो है वो प्रमोट करें इस चीज़ को। अब आप दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट्स तो बना सकते हैं, मगर अगर आपको उसको बेचने का तरीका ना आता हो तो उस प्रोडक्ट को बनाने का फ़ायदा नहीं है। इसके बरक्स जो है कंपेटिटर हो सकता है उसकी प्रोडक्ट आपसे बेहतर भी ना हो सकता है वो इतनी क्वालिटी की चीज़ ना दे रहा हो जितने आप बना रहे हैं, बट उसके पास एडवांटेज इस चीज़ का है कि उसके पास एडवर्टाइजिंग का प्लेटफॉर्म अच्छा है, एडवर्टाइजिंग की नॉलेज अच्छी है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब ऊपरी-ऊपरी जो है वो तौर पे जो उसको समझ लेते हैं, ऊपर-ऊपर से जो समझ लेते हैं कि जी गूगल एड्स क्या है, और डायरेक्ट प्रैक्टिकल में घुस जाते हैं। इस चीज़ का मैंने पहले भी मतलब बोला है कि आप प्रैक्टिकल में अगर डायरेक्ट घुसेंगे तो आप उस हद तक आगे नहीं बढ़ पाएँगे जिस हद तक आपका कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। आपको इस पे थ्योरेटिकल नॉलेज जो है पहले गेन करनी पड़ेगी, फिर आप जो है उसको प्रैक्टिकल पे लाएँ। इसकी वजह से जो है लोग जो हैं काफ़ी जो हैं अपने कंपटीशन की वजह से मारे जाते हैं, और एंड में जो है वो इल्ज़ाम जो है गूगल एड्स पे आता है कि जी गूगल एड्स जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्लेटफॉर्म है, या बहुत ही कुछ टेक्निकल प्लेटफॉर्म है। इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, मतलब बहुत से लाखों जो है वो गूगल एड्स के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि बहुत सी यही चीज़ें जो हैं रोज़मर्रा की बेसिस पे जो है काम कर रहे होते हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो कि थोड़ा-थोड़ा शुरू में समझ लेते हैं, ऐड लगा भी लेते हैं, और मतलब आप किस्मत कह लें या थोड़ा टाइम के लिए आपने उसको मन लगा के जो है आपने उसको सही तरह जो है उसको सेटअप कर दिया मगर, और फिर होता ही है कि उसमें ऐड में प्रोडक्ट्स में आपकी कन्वर्जन्स भी आ रही होती हैं, सब कुछ आ रहा होता है, आपको आ तो रही होती है काफ़ी हद तक। शुरू में आपको 10 आएँगी, आप सैटिस्फाइड होगे कि ठीक है 10 मेरे लिए काफ़ी हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो 8 होंगी, फिर कभी-कभार ऐसा भी होगा कि कभी-कभार 8 होंगी और कभी-कभार 10 होंगी, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता 6 पे हो जाएगा, फिर 5 पे हो जाएगा। मतलब आप अपने हिसाब से सैटिस्फाइड रहोगे, बट आप बेसिकली करते ये हो कि ऐड लगा के छोड़ देते हो। आप उसको बार-बार ऑप्टिमाइज़ नहीं कर रहे होते हो। अक्सर औक़ात लोगों के साथ ये भी होता है। आपने ऐड लगा तो दिया, बट उसको कॉन्स्टेंटली ऑप्टिमाइज़ भी करना होता है। आपको क्या लग रहा होता है कि जो लोग गूगल एड्स में काम कर रहे होते हैं, वो बस एक बार गूगल एड्स लगा के बाकी टाइम आराम से बैठे होते हैं। उसको कॉन्स्टेंटली आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है। आपको उसका जो है वो काफ़ी सब्र रिक्वायर्ड होता है अक्सर औक़ात, जो है आपको विनिंग फ़ॉर्मूला ढूँढने में इसके लिए क्या करना है। क्योंकि बहुत सारी बार ये भी है कि चेंजेज़ बहुत एक रैपिड एक टाइम से हो रही हैं। बहुत रोज़मर्रा की बेसिस पे जो है ना चेंजेज़ आ रही होती हैं। कभी एक ज़माने में कुछ सर्च टर्म्स थी, कुछ नहीं है, कुछ फ्रेज़ेज़ थे। एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे देता आता हूँ कि जैसे एक ब्रॉड मॉडिफ़ायर पहले जो है हुआ करता था, अब वो ब्रॉड मॉडिफ़ायर मौजूद नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही जा रही होती हैं। तो आपको अपने आप को अपडेटेड रखना होता है। अगर आप एक ही चीज़ जो है वो चलाए जा रहे हो, छोड़ देते हैं, तो आपके एक तो पैसे भी आपको ज़ाया हो रहे होंगे, दूसरी बात आपकी अपॉर्च्युनिटी ज़ाया हो रही होंगी। हो सकता है आप उसी पैसों में ज़्यादा चीज़ें जो हैं, ज़्यादा कन्वर्जन्स जो है वो ला सकते हैं। मैंने इसी वजह से ये सारी चीज़ें बताई थी कि आपको इंग्लिश पे थोड़ा-सा कमांड, और साइकोलॉजी की पे थोड़ा-सा, ह्यूमन साइकोलॉजी पे थोड़ा-सा कमांड आपको इसी वजह से होना चाहिए कि आप अपने पैसे ज़ाया ना करें। देखें, सोशल मीडिया और एसईओ में ज़्यादा पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, एक्सेप्ट दैट कि आपको कोई टूल लेना हो सोशल मीडिया में, एसईओ में, तब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, वरना उसके अलावा आपकी स्किल्स की बेसिस पे जो है सारा चल रहा होता है। उसमें पैसे की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं हो रही होती। बट गूगल एड्स में जो है आप एक चीज़ को, प्रोडक्ट को लगा के आप छोड़ नहीं सकते हैं, कैंपेन लगा के जो है। आपको कॉन्स्टेंटली उसको जो है देखना पड़ता है, आपको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। ये बेसिकली आप अगर आप समझें तो एक पौधे की तरह ही होता है। आप इसको खाद डालेंगे, सही अमाउंट ऑफ उसको आप जो है सनलाइट देंगे, तो एक टाइम पे आके आपको ये छाँव भी देगी, और आपको फ्रूट्स या वेजिटेबल जो भी जिस किस्म का आपने सब्ज़ी-वब्ज़ी लगाई हुई है, वो आपको देगी। तो इसका आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है।